ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट यानी विकास क्या होता है। सबसे पहले समझिएगा, डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आंतरिक होती है। ऐसे होता तो आंतरिक और बाह्य दोनों, लेकिन ऐसा परिवर्तन जिसको हम वी कैन नॉट सी, कांट सी, देख नहीं सकते। विकास को हम लोग देख नहीं सकते। जैसे आपका माइंड कितना बढ़ा, क्या आप उसको देख सकते हैं? आपके पास बुद्धि कितना है, आपकी समझ कैसी है, तो ये सब फील करते हैं। यानी विकास को हम लोग क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जो बाहरी होता है कैसा होता है? सॉरी, आंतरिक होता है। कैसा होता है? इंटरनल होता है, नहीं। और यह जो होता है कैसा होता है? तो ये चेंज इन थिंकिंग में होता है। चेंज इन थिंकिंग, देखिए फिजिकल चेंज जो होता है उसको हम बोलते हैं वृद्धि, और चेंज इन थिंकिंग आपके सोच में परिवर्तन, नहीं, आपके चिंतन में परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं। तो चेंज इन थिंकिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? विकास। या चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन को ही हम लोग कहते हैं विकास कहते हैं। करेक्ट है। और यह जो होता है कैसा होता है? तो कभी तेज से तो कभी कम गति से, नहीं। जैसे आप देखते होंगे कि बच्चे का जो विकास होता है वह शैशवावस्था में तेजी से होता है, और उसके बाद बाल्यावस्था में धीमा होता है, किशोरा में तीव्र, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। यानी यह जो होता है किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। पहले क्या करता है? देखिए, पहले आगे बढ़ता है, पीछे, आगे पीछे, ऐसे ना होता है, इस प्रकार से होता है। यानी विकास जो होती है उसका जो वर्तुलाकार रूप में बढ़ता है। और क्या विकास का कोई दिशा होता है? विकास एक दिशीय होता है। विकास कैसा होता है? एक दिशीय होता है, लेकिन एक रेखीय नहीं होता है ना। एक दिशीय होता है, और वृद्धि जो होता है एक रेखीय होता है, वर्तुलाकार होता है, कभी कम तो कभी तीव्र गति से ये प्रक्रिया बढ़ती रहती है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो आपका होता है डेवलपमेंट जो होता है, संपूर्ण ओवरऑल चेंजेस होता है, संपूर्ण परिवर्तन होता है। संपूर्ण परिवर्तन समझते हैं? आपके शारीरिक, नहीं, जैसे हम लोग उसके लिए लाते हैं पीसी, नहीं, आपका शारीरिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से ना, पीसीएमएस, ये ना होता है। यानी पहले होता है आपका फिजिकल चेंज, तब कॉग्निटिव, उसके बाद आपका कौन होगा? मेंटल, सोशल, और उसके बाद कौन आ जाएगा? पहले भाषा है कि पहले चारित्रिक आएगा? पहले लिंग्विस्टिक आएगा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक आएगा। यानी सबसे पहले आपका शारीरिक विकास होता है, फिर आपके संज्ञान का विकास होता है, फिर मानसिक विकास होता है ना, और सामाजिक विकास, भाषाई विकास, और नैतिक विकास या चारित्रिक विकास होता है ना। एम से क्या हो जाएगा? मेंटल हो जाएगा, नहीं। तो आपका यानी संपूर्ण, किसी एक में नहीं, सब में यह क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। एक के बिना दूसरे का विकास संभव नहीं होता। यानी हम बोल सकते हैं कि विकास कैसी प्रक्रिया है? अंतः संबंधित होता है, नहीं, अंतः संबंधित होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। एक के बिना दूसरे के विकास को नहीं किया जा सकता। क्या डेवलपमेंट को मेजर किया जा सकता है? इसको मापा नहीं जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है, बल्कि इसको क्या किया जा सकता है? अनुभव किया जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है गुणात्मक परिवर्तन। ये कैसी परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है, क्वालिटेटिव चेंज है परिवर्तन। यानी विकास जो है एक गुणात्मक परिवर्तन को कहा जाता है। ब्रॉड सेंस में यूज ये भी होता है, नहीं। और जो विकास होता है उसका डायरेक्शन होता है, एक दिशीय डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक की बात में करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज जाना जाए कि जो डेवलपमेंट होता है वह डेवलपमेंट की शुरुआत कब से होती है? तो वुम्ब टू टुम्ब होती है, यानी भ्रूण से कब तक होती है? कब्र तक होती है, भ्रूण से कब्र तक। यानी कह सकते हैं कि यह जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली
प्रक्रिया है जो एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव चेंज है। प्रोग्रेसिव सिस्टमैटिक मतलब एक प्रगतिशील और एक सिस्टमैटिक क्रमबद्ध रूप से चलती है। ये प्रक्रिया कैसे चलती है? तो यह क्रमबद्ध रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, एक क्रम से चलती है। नहीं, ठीक है, सबका क्रम है। जैसे आप सभी को पता है कि एक होता है प्रसव पूर्व अवस्था होती है, प्रसव पूर्व के बाद शैशवावस्था आती है ना, शैशवा के बाद बाल्या, उसके बाद किशोरा, प्रौढ़ा, वृद्धा, ये सब ना होता है, एक क्रम का पालन करती है। ठीक है, क्रमबद्ध चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, भ्रूण से लेके कहां तक चलेगी? कब्र तक चलती है। और जो विकास होता है वह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। यानी यह जो है कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कब तक चलेगी? पूरे मृत्यु पर्यंत चलेगी। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, और जो विकास होता है उसको हम लोग केवल अनुभव ही करते हैं, फील ही कर सकते हैं। क्या यही ना, ये सारे चीज है। और एक बात समझिएगा, लर्निंग जो होता है, अधिगम जो होता है, एक विकास है। अधिगम भी क्या है? अगर संबंध अगर पूछेगा अधिगम और विकास में, तो बोलिएगा कि अधिगम क्या है बुआ? लर्निंग इज द डेवलपमेंट। अधिगम क्या है? अधिगम विकास है। अधिगम क्या है? विकास है। जो कैसे आती है? अधिगम कैसे आती है? तो आपके एफर्ट्स, प्रयास एवं कौन चीज से? प्रैक्टिस से। एफर्ट्स प्रयास पूर्ण होता है। जो कैसे आती है? तो कह सकते हैं एफर्ट्स, इंग्लिश से लिख देते हैं, एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस का मतलब देखो, एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज के प्रति पहले अपना एफर्ट करते हैं और फिर उस पर अभ्यास करते हैं ना। सबसे पहले क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, उसके बाद क्या होता है आपका? अभ्यास। यही ना है आपका। यानी विकास जो है कैसी प्रक्रिया है? प्रयास पूर्ण प्रक्रिया है। इसमें प्रयास करना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है। प्रयास पूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें आपको ये करना पड़ता है। नहीं, उसके बाद हम विकास के बारे में और थोड़ा सा जानकारी ले तो हम कह सकते हैं कि यह कभी न रुकने वाली प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, प्रयासपूर्ण प्रक्रिया हो जाएगा। और अभ्यास और प्रयास दोनों का होना जरूरी है। और विकास की एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्थाओं में हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं, उसके बाद समझिएगा, विकास जो होता है सभी पहलुओं में होता है। नहीं, विकास जो होता है, यह जो होता है विकास सभी पहलुओं में होता है। विकास जो होता है सभी पहलुओं में होता है। सभी पहलू का मतलब क्या है? किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं जा सकता, सभी पहलुओं में होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि बताइए अधिगम क्या है, विकास का क्या है, तो अधिगम भी एक प्रकार का विकास ही होता है। नहीं, उसके बाद समझिएगा, जो आप में परिपक्वता होती है ना, परिपक्वता मतलब जो आपके अनुवंशिक गुण मिला है सो, और जो आपका वातावरण है, नहीं, उसके साथ अपने आप को किस प्रकार से आप एडजस्ट कर पाते हैं। वो जो परिपक्वता होती है वह क्या करती है? विकास की सीमा निर्धारित करती है। विकास की सीमा कौन निर्धारित करेगा? आपकी परिपक्वता। अच्छा, आप ही बताइए, अगर आप अभी क्लास 5 में और अगर हम आपको एमए का क्लास करा दे तो क्या आप उसको सीख पाइएगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि आपके अंदर अभी मैचुरेशन, परिपक्वता नहीं आई। जिस दिन परिपक्वता आएगी उसी का लोग। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म लिया और दौड़ना शुरू कर देगा, चाहे आप कितना भी उसको एफर्ट्स लगा लीजिए, कितना भी प्रयास कर लीजिए, अभ्यास करा लीजिए, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसके अंदर अभी तक परिपक्वता नहीं है। जिस दिन परिपक्वता आ जाएगी बच्चा भी क्या हो जाएगा? सीख लेगा। करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले जो भी बालक हैं उसमें जो एक सिस्टेमैटिक ढंग से होने वाले जो सुसंगत परिवर्तन होते हैं उसी क्रमिक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? विकास। यानी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रोग्रेसिव सिस्टेमैटिक चेंज है, सिस्टेमैटिक चेंजेस होता है। यानी जो आपका प्रगतिशील, जो लगातार बढ़ता है
और एक क्रमबद्ध बदलाव होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, विकास। यानी विकास होता है क्रमबद्ध रूप से चलती है, एक प्रगतिशील प्रक्रिया होती है, ठीक है। अरस्तु कहते हैं कि विकास जो होता है आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। चाहे आप आंतरिक रूप से, आंतरिक माने जो हेरिडेटरी है आपका, आनुवंशिकता नहीं, हेरिडेटरी यानी जो आपके अंदर आनुवंशिकता है और जो वातावरण है, नहीं तो आनुवंशिकता और वातावरण ये दोनों के कारण से व्यक्ति में जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास। यानी कह सकते हैं कि विकास जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का क्या है, गुणनफल होता है, ठीक है। यह अरस्तु का कहना है, करेक्ट है। यानी किसी भी वस्तु या जीव समय के साथ बढ़ना या निर्माण होना जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास। यानी समय के साथ किसी भी वस्तु में जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग विकास कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, वृद्धि जो होता है वह एक छोटा टर्म होता है। अगर वृद्धि जो होता है छोटा टर्म होता है और विकास जो होता है वृद्धि को क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। यानी इस कह सकते हैं कि वृद्धि जो है विकास होता है, लेकिन विकास जो है वह वृद्धि नहीं है। यानी वृद्धि को विकास कहा जा सकता है, लेकिन विकास को वृद्धि नहीं कह सकते। वृद्धि विकास का एक रूप है, एक टर्म है, एक नहीं, लेकिन विकास वृद्धि का पार्ट नहीं होता है। वृद्धि छोटा टर्म होता है, विकास एक बड़ा टर्म होता है। और जरूरी नहीं कि सारा वृद्धि विकास होगा, यह भी जरूरी नहीं है। यानी हर प्रकार का जो बदलाव होता है वृद्धि के अंतर्गत वह विकास हो या जरूरी नहीं होता है। यानी अगर हम यहाँ से हम बात करें तो कह सकते हैं कि विकास जो होता है वह कैसी प्रक्रिया है, तो विकास मात्रात्मक, चूंकि अपने अंदर समाहित किए हुए वृद्धि को विकास, तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन है ना। तो आपके अंदर गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे।